अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अबैस। मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद आमिर। वो कौन सा गुनाह है जो काबतुल्लाह गिराने से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है? अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में है, नमाज को चोर किसे कहते हैं? इस्लाम के मुतालिक एक दो सवाल कर लें, जरा सा इस्लाह हो जाएगी हमारे भी, लोगों की भी कर जी लें, जी कर लें। ताकि छोटी छोटी, हमारा ये चैनल है दीन का, ताकि छोटी छोटी इस्लाह हो जाए, छोटी छोटी बातों का, सुन्नतों का, नमाज में कमियों का है जी, इबादत में कमियों का है जी, मामलात में कमियों का पता चल जाए। तो वो कौन सा गुनाह है जो किबलतुल्लाह गिराने से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है दुनिया में, जो काबतुल्लाह गिराने से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है? जना नहीं, की बात नहीं है बेटा, मालूमात है। जना का नहीं, ये भी बहुत बड़ा है। उसके वो बाद वो जो 7 हलाक होने वाले लोग हैं ना, जो 7 गुनाह अल्लाह ने लिखे हैं कि 7 हलाक होने वाले हैं, उनमें से गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि किताबों में लिखा हुआ है कि कोई ये गुनाह करे, उसने काबतुल्लाह गिराने से ज़्यादा बड़ा गुनाह किया। जिना। जिना वो भी बड़ा गुनाह है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। आप थोड़ा सोचेंगे ना कि यार ऐसा कौन सा हो सकता है, ये जो मोटे मोटे गुनाह है ना, बड़े बड़े, उनमें से सोचें जरा कि वो जो 7 हलाक होने वाले लोग हैं ना जी, जिन जो 7 गुनाह लिखे हुए हैं, उनमें से एक है। मुनाफिकत। नहीं, मुनाफिकत भी बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। नहीं नहीं, किबलतुल्लाह गिराने से भी बड़ा गुनाह है, काबतुल्लाह उड़ाने से। वो यूँ समझें कि दूसरे बंदे का नुकसान करना है बहुत ज़्यादा, उनके घर वालों को नुकसान करना है, उसके साथ आके जो गुनाह कर दिया ना, ये हिंट दे रहा हूँ आपको इसके। वो दूसरे बंदे का नुकसान करना है बहुत ज़्यादा। नहीं। वो हिंट दे देता हूँ आपको। हाँ दे दे। वो ऐसे है जैसे किसी का, दूसरे बंदे का नुकसान कर दिया हो, ज़्यादा बड़ा नुकसान। कत्ल। जी बिल्कुल सही है, कत्ल। एक इंसानी का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, ऐसे है ना? नहीं, आप कहें मुसलमान का कत्ल। मुसलमान का मुसलमान का कत्ल है, मुसलमान का कत्ल नाज़रीन। क्योंकि आम लोगों का कत्ल है, जैसे अभी ये फ़लस्तीन में, जैसे फ़लस्तीन में जो उनको हमारे हमास वालों ने मारा है, वो तो गुनाह नहीं है। वो जो मार रहे हैं उनको एक एक कत्ल का बदला ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल है। बच्चों को शहीद कर रहे हैं, हमारे मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं। आ रहा है कुछ ध्यान में? नुकसान करना। हाँ, उनके पूरे घर वालों को ही नुकसान होता है उसके साथ जो आपने किया ना। कत्ल करना। जी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कत्ल करना। कत्ल कर, एक मुसलमान का कत्ल करना, जी एक मुसलमान का कत्ल करना सारी इंसानियत का कत्ल है। किबलतुल्लाह गिराने से भी बड़ा गुनाह है, ऐसे है ना? देखो माशाल्लाह, आगे उसको हिंट्स दिए ना, आ जाते हैं। तो हमारे चैनल के जरिए ज़रा थोड़ी सी चीज़ों को पता, मैं हिंट्स दे देता हूँ। हाँ अच्छा, एक और सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का चोर किसको कहा है? नमाज का चोर किसको क्या है? जो मतलब जिसको नमाज अजान है फिर नमाज ना पढ़े। नहीं, नमाज ना पढ़ने वो तो बेनमाजी हो गया। नमाज का चोर, नमाज का चोर किसे कहते हैं? हदीस में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, सहाबा करम से या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया नमाज का चोर। नमाज का चोर। नमाज का चोर। नमाज का चोर नहीं जी, वो शायद वो पढ़ने वाला हो, पढ़ने वाले के लिए। पढ़ने वाले के लिए। हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं बताता हूँ कि नमाज का चोर कौन है। तो साहब ने हैरान हो गए, यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन होते हैं? फिर आपने बताया नमाज पढ़ता है वो, लेकिन नमाज की चोरी करता है। अधूरी पढ़ता। नहीं नहीं, वो इस कैटेगरी में आता है, अधूरी पढ़ता है। ठीक है भाई, इससे मिलते जुलती हिसाब है। नमाज नहीं पढ़ते, नहीं, वो भी सख्त गुनाह है, लेकिन वो नमाजी के लिए है। तो नमाज जो पढ़ता है उसके लिए है वो लफ्ज़। जो नमाज पढ़ते हैं ना उनके लिए है ये हिंट दिया मैंने आपको। नमाज पढ़ते हैं उनके लिए। हाँ, नमाज जो पढ़ते हैं उनके लिए ये, वो नमाज के चोर हैं। ना पढ़ने वाला तो वो तो पढ़ता ही नहीं। नमाज का चोर जो मस्जिद में ना पढ़े। नहीं नहीं, वो भी मना है। आज इसमें फ़र्ज नमाज घर में पढ़ना वो भी मना है। जी जी, अगर मस्जिद साथ हो तो। जी जी,
نماز کا چور کوئی hint دے دو۔ ہی دیتا ہوں بتا تو دیا میں نے نماز کے لیے ہے وہ. اچھا وہ نماز کیا ہی دوں اس کو. نماز کا چور تو نماز ٹھیک ہے جی۔ ہاں پوچھ لوں آپ سے ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ فاطمہ فاطمہ. ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے. اچھا یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ فاطمہ. ماشاء اللہ بالکل ناظرین بالکل فاطمہ. اس بچے کا نام بھی فاطمہ ہے. اچھا ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ نہیں پتا. اچھا پہلا کلمہ آتا ہے یا سناؤ. پہلے کلمہ تحیات یعنی فہد کا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ زندگی دے. آپ سے پوچھ لوں پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے نبی کا جو دنیا کا سب سے پہلا نبی ہے. حضرت آدم علیہ السلام. جی جی. اور آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج ہم نے 2 سوال کیے. پہلا سوال تھا کہ وہ کون سا گناہ ہے جو کعبۃ اللہ گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے؟ وہ ہے مسلمان کا قتل. اور دوسرا سوال ہم نے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا چور کس کو کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا چور کہا ہے جو نماز میں سجدوں میں اور رکوع میں جلدی کرتے ہیں. ایک دفعہ بھی تسبیح نہیں پڑھتی ہے, صرف ایک دفعہ پڑھتے ہیں. تو ان کو جو جلدی جلدی ٹھونگے, جیسے اس کو کہتے ہیں ٹھونگے مارنا, اس کو کہتے ہیں نماز کا چور. اور ہمارا آج کا پیغام یہ ہے کہ کبھی مزے کے لیے گناہ نہ کرنا. یہ ہمارا آج کا خاص پیغام ہے. ذرا غور طلب ہے کہ مزے کے لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں, ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ کسی مزے کے لیے گناہ نہ کرنا, کیونکہ مزہ ختم ہو جاتا ہے, گناہ جاری رہتا ہے زندگی میں, قبر میں, قیامت میں, حشر میں, اور وہ جہنم تک لے جاتا ہے. اور دوسری بات کہی ہے اس کے مترادف کہ کبھی مشقت کے خوف سے نیکی نہ چھوڑنا, کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی, نیکی باقی رہے گی زندگی میں, قبر میں, قیامت میں, حشر میں, اور جنت تک لے کے جائے گی. ہمارا یہ پیغام ہے جیسے کوئی تہجد پڑھتا ہے, تہجد میں تھوڑی سی مشقت ہے, مشقت تو ختم ہو جائے گی لیکن نیکی باقی رہتی ہے.